अब मैं आज आपके सामने एक घटना को शेयर करना चाहता हूँ कि एक नवयुवक करीब 30 साल का युवा हमारे क्लिनिक पर आता है। उसकी रिपोर्ट्स लेकर आता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि एक रूटीन चेकअप में उसने करवाई थी, हेल्थ चेकअप में, और उस रिपोर्ट में उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई, ब्लड में जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसके अंदर एक लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, वो लेवल बहुत ज़्यादा थे, करीब 350 के आसपास। उसका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड लिपिड, हम उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, अच्छा लिपिड मानते हैं, उसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम था। वो करीब 35 के आसपास था। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, 130 और 90 के आसपास था। उसके अलावा उसकी सेंट्रल ओबेसिटी भी थी। उसकी जो वेस्ट लाइन थी वो करीब 40 इंच के ऊपर थी। वो ये सब चीज़ें थी। उसकी ब्लड शुगर जो होना चाहिए 100 के आसपास या 100 से कम होना चाहिए, 70 से 100 के बीच होना चाहिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो लेकिन 122 123 के आसपास था। इस तरीके से ये सब पैरामीटर थे उसके, जो कि कुछ गड़बड़ से लग रहे थे। उसमें से महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें थी कि ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ था, एचडीएल लेवल कम था उसका, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उसका सेंट्रल ओबेसिटी थी, ब्लड शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। अब वो रिपोर्ट्स लेकर आया, हमने रिपोर्ट्स देखी, हमने उसको बोला कि ये रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है, आपको एक ऐसी समस्या हो रही है जो आपको निकट भविष्य में डायबिटीज़ की ओर ले जा रही है। आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इंसुलिन प्रतिरोध हो रहा है। उसने कहा सर मैंने तो पहली बार सुना है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, इसको क्या समझूं मैं, क्या जानूं, मैं तो 30 साल का हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है। फिर मैंने जब उससे पूछा कि आप अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए, उसने कहा सर मेरी जीवन शैली ऐसी है कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं सुबह अपनी जो रूटीन रहता है उसमें एक्सरसाइज और ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ करता नहीं हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद में बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट जो भी आइटम्स होते हैं वही खा रहा हूँ मैं। तो लंच में भी ऐसा ही होता है, डिनर में भी ऐसा ही होता है, और एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता करने का, ऑफिस में भी बहुत बिजी रहते हैं। और एक बात और उसने बहुत महत्वपूर्ण शेयर की कि बहुत मानसिक तनाव में काम करना पड़ता है हमको, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, बहुत हम रिलैक्सेशन उसमें जा पाते हैं, ना हम इसके लिए जागरूक हैं, हम इसके लिए अवेयर भी नहीं हैं। वैसा ही रूटीन सुबह से शाम तक जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, स्ट्रेसफुल है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ये सब अचीव करना है तभी हम सक्सेस हमको मिलेगी, पैसा कमाना है। तब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अभी वो व्यक्ति जो ये जीवन शैली जी रहा है जिसमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक फूड ले रहा है डाइट में, और उसके साथ ही साथ उसके ये पैरामीटर अभी गड़बड़ होना शुरू ही हुए हैं। अभी उसको डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो डेवलप हो रही है ये डायबिटीज़ की शुरुआत है। डायबिटीज़ 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद कभी भी हो सकती है। इस अवस्था में जागरूक हो जाना, इस अवस्था को पकड़ना, इस अवस्था में ही उस रोग को, उस प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को पकड़ के यहीं से हम उसको पीछे ले जा सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। ये इंसुलिन प्रतिरोध अभी मुख्य कारण है। हमारे देश में करोड़ों लोग इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो रहे हैं, इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो रहे हैं, और वे जागरूक भी नहीं हैं, और वो फिर
डायबिटीज़ की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। 7.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं हमारे देश में, और उतने ही लोग प्री डायबिटिक हैं, और उसमें से हर साल 1 करोड़ लोग डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, डायबिटीज़ में बदल जाते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस समस्या को समझें, इंसुलिन प्रतिरोध को समझें? जो हमारे युवा हैं आज, जिनकी उम्र है 17, 18, 19, 20, इस उम्र के युवा जो कि इंसुलिन प्रतिरोध की उस स्टेज से कई युवा गुजर रहे हैं, वे प्री डायबिटिक हो चुके हैं। हम उनको यहीं पर पहचान करें, हम उनकी यहीं पर उन्हें हम जीवन शैली बदलने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें एक्टिवेट करें, उनको समझाएं और उनके जीवन में ये परिवर्तन लाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम होगा और हम डायबिटीज़ के ऊपर बेहतर ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि किसी के काम आ सकता है, तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की पूर्ण रूप से जानकारी मिल। थैंक यू दोस्तों।